प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सरस्वती गणित बोध कक्षा 8 में हमारा जो प्रकरण है आलेखों का परिचय, इस श्रृंखला में हम लोग आज वृत्तचित्र, वृत्तालेख या पाईग्राफ के बारे में देखेंगे। ये हमारा पाईग्राफ है। ये एक वृत्तालेख है जो कि एक माह में बिक्री हुए फलों की प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। तो इसमें ये 100% होता है। केला 15% है, केला हमारा 15% है, और अनार इसमें 25% छपा हुआ है, इसको हम 20% कर लेंगे। और सेब 40%, तो ये हमारा हो गया 20, 15, 35, 35 और 40, 75। ये हमारा 25% जो है ये अमरूद बच जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से 100% पूरा हो जा रहा है। 15% केला, 20% अनार, 40% सेब और 25% अमरूद। इस प्रकार से एक माह में बिक्री हुए फलों की प्रतिशतता को ये पाईग्राफ प्रदर्शित करता है। अब इसी के आगे ये हमारा आयत चित्र क्या होता है? इस प्रकार के आलेख में आंकड़ों के अंतराल को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के आलेख में क्या करते हैं? आंकड़ों के अंतराल को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भी दंड आलेखों का प्रयोग किया जाता है। आयत चित्र में भी क्या किया जाता है? दंड आलेखों का प्रयोग किया जाता है। दंडों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है। दंडों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता। जैसा कि चित्र में आयत चित्र एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को प्रदर्शित करता है। तो ये प्राप्तांक हैं। प्राप्तांक को हम इस प्रकार से ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम प्राप्तांकों को दिखाएंगे और वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या को दिखाएंगे। इस प्रकार से ये 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले हमारे 10 विद्यार्थी हैं। 30 से 40, और इसी की सीध में हम ये 10 के सामने इस तरीके से बना लेंगे। ये हमारा आयत चित्र बन जा रहा है। अब 40 से 45 प्राप्त करने वाले 10 छात्र हैं। मतलब 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले भी 10 ही छात्र हैं, और 40 से 45 अंक प्राप्त करने वाले भी 10 ही छात्र हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आयत चित्र बन जाएगा। इसके बाद 45 से 50 अंक प्राप्त करने वाले 8 छात्र हैं। इस तरीके से 8, और 50 से 55 अंक प्राप्त करने वाले 2 छात्र हैं। 2 की सीध में ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। और ये स्टार्टिंग में थोड़ा हम ये जिगजैग टाइप का बना देते हैं। ये जो है 0 से 30 तक की संख्याएं प्रदर्शित करता है। 0 से 30 में कोई है नहीं, तो 30 से 40 प्राप्तांक वाले 10 विद्यार्थी हैं। 40 से 45 वाले भी 10 हैं। 45 से 50 वाले 8 हैं, और 50 से 62 वाले 2 विद्यार्थी। इस प्रकार ये हमारा आयत चित्र बन जाता है। अब इसी के आगे यह है रेखा आलेख। इस प्रकार के आलेख ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित करता है जो समय समय पर बदलते रहते हैं। रेखा आलेख जो है ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित करता है जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। किसी नगर का तापमान रिकॉर्ड किया गया जो कि आलेख में प्रदर्शित किया गया है। इसे तापमान आलेख भी कह सकते हैं। 10 बजे प्रातः 20 डिग्री सी,
2 बजे दोपहर 25 डिग्री सी, 6 बजे सायं 30 डिग्री सी और 10 बजे रात्रि में 15 डिग्री सी। तो इसको हम एक एक्स अक्ष पर हम समय दिखा लेंगे 10 बजे, 2 बजे, 6 बजे और 10 बजे रात्रि में। तो 10 बजे प्रातःकाल जो है ये तापमान 20 डिग्री सी है। तो हम इसको एक 10 बजे प्रातः तापमान दिखा रहे हैं वाई अक्ष पर और समय को दिखा रहे हैं एक्स अक्ष पर। तो इस तरीके से ये 20 डिग्री सी जो है 10 बजे प्रातःकाल का तापमान 20 के सामने एक बिंदु हम रख देंगे। इसके बाद 2 बजे दोपहर में 25 डिग्री सी है, तो 25 के सामने हम एक बिंदु रख देंगे। फिर 6 बजे सायं 30 डिग्री सी है, तो 6 बजे ये 30 के सामने हम एक बिंदु इस तरीके से रख देंगे। अब रात्रि में क्या होता है, रात्रि में जो टेम्परेचर है वो गिरता है, तापमान में गिरावट आती है। तो ये 15 डिग्री सी है, तो 15 की सीध में हम एक बिंदु ये रख देंगे। फिर इन्हें क्रमशः हम मिला देंगे, ऐसे ऐसे क्रमशः ऐसे फिर ऐसे मिला देंगे। तो हमारा जो ये है रेखा आलेख ये खिंच जाएगा और 0 से 5 तक की संख्याएं प्रदर्शित करती है। ये जिगजैग जो रेखा है ये तापमान 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड को प्रदर्शित करती है। इसके पश्चात दिया गया आलेख 2 दिनों में विभिन्न प्रकार के फलों की बिक्री को प्रदर्शित किया गया है। आलेख को समझिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है। दूसरा है, कौन सी रेखा रविवार को बिक्री किए गए फलों को प्रदर्शित करती है। क्या दोनों दिनों में किसी फल की बिक्री समान रूप से हुई है। तो इसमें जो एक्स अक्ष है इस पर फलों के नाम दिए गए हैं, ये आम, केला, संतरा, सेब। फिर नेक्स्ट है, और वाई अक्ष पर बिक्री केजी में प्रदर्शित की गई है। एक्स अक्ष पर फलों के नाम और वाई अक्ष पर बिक्री केजी में फलों की प्रदर्शित की गई है। फिर है, कौन सी रेखा रविवार को बिक्री किए गए फलों को प्रदर्शित करती है। तो ये रेखा है डॉटेड लाइन, ये रविवार को बिक्री किए गए फलों को प्रदर्शित करती है। फिर है, क्या दोनों दिन में किसी फल की बिक्री समान रूप से हुई है। तो ये 8 किलोग्राम जो ये बिक्री है, ये संतरा तथा सेब की 8 केजी बिक्री बराबर हुई है। 8 केजी बिक्री संतरा व सेब की ये बराबर हुई है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।